सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि राज्यपाल से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल की नाराजगी के बीच दोनों के बीच ये पहली मुलाकात होगी। सुबह तकरीबन 11:30 बजे राजभवन पहुंचेंगे सीएम सुक्खू। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति की नियुक्ति का मामला है, जिसे लेकर नाराजगी चल रही है। राज्यपाल और सरकार के बीच इसी मामले को लेकर तकरार शुरू हुई। तकरीबन 11:30 बजे राजभवन पहुंचेंगे सीएम सुक्खू और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति की नियुक्ति का मामला है, जहां से तकरार शुरू हुई। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड इस खबर पर जुड़ गए मेरे साथ, उन्हीं का रुख करेंगे। प्रदीप, राज्यपाल से मुलाकात की कवायद है मुख्यमंत्री की, 11:30 बजे पहुंचेंगे राजभवन और नाराजगी के बाद से ये पहली मुलाकात है सीएम और गवर्नर के बीच। पूरा मामला बताइए प्रदीप, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति की नियुक्ति को लेकर क्यों आखिर तकरार हुई थी? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 11:30 बजे राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात की जाएगी। हालांकि इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया गया है, लेकिन जो सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हुई हैं बीते कल से, जिस तरह से राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने नाराजगी भी जाहिर की और एक तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार और राजभवन के बीच में एक तकरार सी शुरू हुई है। और उसमें जो बीसी नियुक्त होने थे, कुलपति नियुक्त होने थे कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के, उसमें देरी को लेकर ये सारा मामला उठा है। दरअसल कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार का एक बयान आया और उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमने एक बिल बनाया है, विधेयक बनाकर पारित करके विधानसभा से इस बिल को राज्यपाल के पास भेजा गया है, लेकिन उन्होंने वहां वो लटका रखा है। तो इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से ये बयान आया है, उसके बाद कहीं ना कहीं राज्यपाल को वो बयान चुभा और उन्होंने बाकायदा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये कहा कि देरी मेरी वजह से नहीं हुई है, राजभवन में इसकी कोई भूमिका नहीं है, बल्कि जो बिल यहाँ पर आया था उसको वापस मैंने टिप्पणी के लिए सरकार को भेजा है। दरअसल जो ये बिल है उसमें इस तरह की व्यवस्था की गई थी कि जो कुलपति नियुक्त होने हैं कृषि विश्वविद्यालय में, उसमें सरकार की भी सहमति राज्यपाल ले, सरकार से भी सलाह ले और जो सरकार नाम देंगी उसको उस पर मुहर लगाए, उसकी नियुक्ति वहां पर करे। इस तरह का ये विधेयक है। लेकिन राज्यपाल ने कहा कि मैंने इसको लौटाया टिप्पणी के लिए, लेकिन उसी देश जो पुराने नियम है, क्योंकि आज तक राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का कहना है कि पूरे देश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसके चांसलर कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं, तो ऐसे में वही ही डीसी की नियुक्ति वहां पर करते हैं। और इसी तरह से पुराने नियम के तहत हमने नियुक्ति के लिए एक सर्च कमेटी बनाई थी, लेकिन सर्च कमेटी ने कुछ नाम भी सुझाए, लेकिन एक अध्यापक उसमें से एक प्रोफेसर वो कोर्ट में चले गए, स्टे उस पर लग गया है। लेकिन ये आरोप लगाना कि राजभवन की वजह से ये सारा काम लटका हुआ है, तो ये बिल्कुल दोषारोपण गलत है। ये नाराजगी उन्होंने खुलकर जाहिर की और उन्होंने कहा कि मैं राज्यपाल की जो पद है उसकी गरिमा को बनाए रखूंगा और नियम के विरुद्ध कोई काम नहीं करूंगा। तो जो ये तकरार शुरू हुई, संभवतः इसी से जुड़ी ये मुलाकात होने जा रही है मुख्यमंत्री की। वस्तुस्थिति वो राज्यपाल को बताएंगे, क्योंकि सरकार और राज्यपाल के बीच में, राजभवन के बीच में संबंध मधुर होने चाहिए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भी नहीं चाहते कि ये नाराजगी बढ़े। हमने देखा कि कुछ दिन पहले भी राज्यपाल ने नाराजगी जाहिर की थी योग दिवस के दिन। उस दिन सरकार का कोई नुमाइंदा वहां पर मौजूद नहीं था, ना मुख्यमंत्री थे, ना मंत्री थे, ना मेयर, डिप्टी मेयर या विधायक कांग्रेस के कोई वहां पर मौजूद नहीं थे। वो उस वक्त भी खुलकर राज्यपाल ने नाराजगी जाहिर की थी। और ये दूसरा मामला इसके बाद हुआ, कृषि विश्वविद्यालय की कुलपति की नियुक्ति से जुड़ा हुआ मामला, चौधरी चंद्र कुमार के बयान के बाद जो ये तपिश हुई है। तो आज मुख्यमंत्री जाने वाले हैं और इस विषय को लेकर जोर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भी अपनी बात कहेंगे और राज्यपाल भी अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे कि आप इस तरह से पब्लिक डोमेन में लोगों के बीच में राजभवन की छवि जो है वो जिस तरह से खराब करने की कोशिश हो रही है बयानों के जरिए, वो ठीक नहीं है। तो काफी अहम है ये आज की मुलाकात और देखना ये भी होगा कि जो ये विधेयक है क्या इसको मंजूरी मिलती है राज्यपाल की अगर सरकार की तरफ से फिर राजभवन जाता है। हालांकि जिस तरह की मंशा हमने देखा पिछले कल राज्यपाल की है और जिस तरह का उनका मत वहां पर वो व्यक्त कर रहे थे, उनका यही था कि पूरे देश में जो बतौर चांसलर, बतौर कुलाधिपति राज्यपाल ही वाइस चांसलर की नियुक्ति करते हैं, लेकिन इसमें सरकार का कोई रोल नहीं रहता है। और सरकार का ये तर्क है कि हम फंडिंग करते हैं इन विश्वविद्यालयों को जी, क्योंकि हिमाचल में 2 विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर है और एक औद्योगिकी वानिकी विश्वविद्यालय सोलन के नौनी में है। तो इन दोनों में बीसी की नियुक्ति होनी है और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी
बीसी की नियुक्ति होनी है वो भी अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। तो उसको लेकर भी राज्यपाल ने सवाल उठाए कि अब तक वो नियुक्ति ना होना खेद का विषय है। और ये सारा विषय जो है, सारी चीजें यहाँ पर हुई हैं। तो अब देखना ये होगा कि आज जो ये एक तरह का गतिरोध जो है राजभवन सरकार के बीच में खड़ा हुआ है, क्या यह गतिरोध दूर होता है, हटता है, या फिर इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होती है। जी बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप, इस अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।